बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हमने इस दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे वाक़यात सुन रखे हैं जो कि कब्रों में होने वाले मुख्तलिफ मोजज़ात पर मबनी हैं। कभी एक मुर्दे का जिंदा हो जाना और दुनिया वालों से बात करना, और कभी जनाजे के दौरान मुर्दे का उठ जाना। ये सब वाक़यात हमें इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक हर चीज़ पर कादिर है और अपनी कुदरत की निशानियां वो वक्त के साथ साथ हम पर जाहिर करता रहता है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो पाकिस्तान के एक शहर में मुर्दा औरत के साथ कब्र में पेश आया। मुर्दा औरत ने कब्र में ही बच्चे को जन्म दिया। अब वो बच्चा किस हाल में है, क्या करता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उन दिनों में लाहौर में नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। मेरी आदत थी कि जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और अहले कुबूर के लिए दुआ करता। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आया। वो मामूली सी जिसामत का मालिक था। हड्डियां अंदर को धसी हुई और खाल भी जिस्म से चिमटी हुई। लगता था कि बरसों से भूखा या फिर बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कुदाल देखकर समझ आ गई कि ये गोरकन है। आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है, उसने मुहीन सी आवाज में इंकिशाफ किया। मैं गौर से उसको देखने पे मजबूर हुआ और सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता कि इस कब्र में कोई नहीं। मैंने उलझी नजरों के साथ ये सवाल किया। उसने कंधे उचकाए और चला गया। इस दौरान चंद लोग इधर आए। उन्होंने उसे आवाज दी। वो उसके पास गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। कोई जगह बता, दादाजी की कब्र खोदनी है। उनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकाल कर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी उनके पीछे क्यों चल दिया। एक ढलवान नुमा नशेब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर इरशाद किया, हाँ ये कब्र खाली है। अच्छा तो फिर कब्र भी बना दे, जनाजा इशा के बाद होना है। एक मोटे से बंदे ने उसको ये कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसे कैसे मालूम कि कौन सी कब्र खाली है और किस में मुर्दा होगा। जहन में आया कि लाजमी लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्र फरोख्त करते हैं। ये भी तो एक कारोबार था। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त रेजा रेजा हो गया जब मैंने बड़े और बूढ़े गोरकन से सवाल किया कि तुम लोग कब्रें भी बेचते हो। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमजानी के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर कर्बनाक सी तारीकी छा गई। पहले वो कुछ बताने में झिझका, फिर चंद लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है। मिट्टी तो बताएगी ना कि उसे उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैं समझा नहीं। उसने कहा, तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूं तो सिर्फ मैं जानता हूं। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का वाकया है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमजान का महीना था। ये तारीख रात थी। बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। मैं उस ढेरी की जानिब से, उसने बाईं तरफ उंगलियां इशारा किया और कहा कि मैं उस ढेरी की जानिब से अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं रुक गया और आवाज का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो देखा कि यह आवाज एक ताजा कब्र से आ रही थी जिसको बारिश ने अब काफी खाली कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी और बच्चे की आवाज कब्र से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो एक लम्हा बिजली जोर से कड़की। उसकी रोशनी कब्र में सफेद कफन में एक औरत आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। उस रोशनी की वजह से मुझे ये नजर आ गया, कफन बारिश के पानी और मट्टी से मैला था। उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। समझा ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था कि वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और उसे अपने साथ ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाकया सुनाया। अल्लाह वाली को उस बच्चे पे बड़ा प्यार आया और उसे हमने खुद पाला है। उसका नाम मोहम्मद रमजान रखा। सारे लोग उसे रमजानी कहते हैं। एक और बात ये कि मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन थे, लेकिन जब नाकाम रहा तो रमजानी को हमने माँ बाप बनकर पाला।
یہ بھی بچہ ہی تھا، مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہوا، قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ قبر سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت ہے یا پھر مرد، بچے کا ہے یا پھر بڑے کا جسم، کتنا پرانا ہے اور کتنا نیا۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہوا، کیونکہ آج ہی میں نے افریقہ میں ایک خبر پڑھی ہے کہ جس میں اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا۔ نہ جانے افریقہ میں قبر میں جنم لینے والے بچے کو رمضانی جیسی قوت ملے گی یا پھر اس کو ایسی قوت نہ ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک عجوبہ کہیے، معجزہ کہیے یا پھر اسے کیا کہیے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ واقعہ لاہور میانی صاحب قبرستان کا ہے، اور یہ گورکن جس کا نام رمضانی ہے آج بھی وہاں پر موجود ہے اور قبروں کو سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ پڑا ہے وہ مرد ہے، عورت ہے، آخر ہے کیا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قبر کتنی پرانی ہے اور اس کے اندر موجود مردہ بچہ ہے یا پھر جوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان پر ٹھہرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے کہا کہ جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے آخرت کی منازل میں سے قبر پہلی منزل ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت ترین ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال کہ قبر کے عذاب کا اتنا خوف اور ڈر لاحق ہوا کہ اسے دیکھ کر زار و قطار رونے لگے، باوجود یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ہمارا یہ حال کہ اس عذاب کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد 5 بڑے ہوشربا مراحل ہیں جن کی تیاری کے لیے قرآن و حدیث میں اعمال بتائے گئے۔ پہلے نمبر پر تو کہ روح نکلنے کا وقت یعنی عالم نزعہ، دوسرا لمحہ یہ ہے قبر اور برزخ کا عالم، تیسرے نمبر پر قیامت کے میدان کا قیامت خیز وقت، چوتھے نمبر پر ہے حساب کتاب اور میزان پر پیشی کا مرحلہ، اور 5واں نمبر ہے پل صراط کو طے کرنے کا سفر۔ اس ویڈیو کے اختتام پر دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے لیے 5 مراحل آسان فرمائے۔